हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024। ओके, अभी आप देख रहे हैं हमारा अगस्त मंथ कंप्लीट हो गया है। ओके, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं, इंडेक्स रैंकिंग है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर कराऊंगा। ओके, वैसे ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे इसी लेक्चर से। सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज आप बहुत दिनों बाद मुझे देख रहे हो लाइव, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दो इसी बात पर, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। आप ये देखिए जनवरी से अगस्त तक की, ठीक है। यहां पर आप देखिए 2 बुकलेट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एक है जनवरी से जुलाई, पहले ये बुकलेट दिखा देता हूं। ये बुकलेट देखिए, यहां पर जनवरी से जुलाई तक की बुकलेट है और जहां पर मैंने सारी करंट अफेयर्स यहां पर प्रोवाइड कर रखी है। ये बुकलेट कैसे मिलेगी अब आप ये सोच रहे होंगे। सो पूरी करंट अफेयर्स है, हाँ, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर्ली बनाई हुई करंट अफेयर्स है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आने वाला है। आपके एग्जाम में लास्ट 7 मंथ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत आप मैसेज करो, आपको बुकलेट मिल जाएगी। ओके, इसके कुछ चार्जेस हैं, मैं आपको चार्जेस बता दूंगा। इसके साथ साथ एक और बुकलेट मैं आपको दूंगा। ये देखिए, ये है 1500 प्लस एमसीक्यू जनवरी से लेके अगस्त तक के विथ डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, पूरे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में। मतलब पहले इस बुकलेट से हमने पढ़ाई की, जो मैंने पहली वाली बुकलेट बताई। ओके, फिर इस बुकलेट से आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली और आप एग्जाम में चले गए। क्वेश्चन इन्हीं 2 बुकलेट से आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो ये बुकलेट को मिस नहीं करना है। तुरंत व्हाट्सएप नंबर नीचे मेरा दिया हुआ है, तुरंत उस पर मैसेज करो, आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ओके, और जिसको अभी भी डाउट है कि बुकलेट की क्वालिटी कैसी होगी, तो इस लेक्चर को एंड तक देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं और इस दोनों बुकलेट में भी टू द पॉइंट मेंशन चीजें दी गई हैं। ओके, इस बुकलेट्स के साथ आपको मेरे इस लेक्चर्स की पीडीएफ, याद रखिएगा, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिस मत करना और तुरंत व्हाट्सएप करना। जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स, अभी ऑफर चल रहा है, आपने पहले भी पूछा होगा बट अभी ऑफर चल रहा है, तुरंत ऑफर में ले लो, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। ये 2 बुकलेट्स भी मिलेंगी और अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन हो, चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, तो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, और देखते हैं क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंडेक्स और रैंकिंग में, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने डन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रैंकिंग, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं एनआईआरएफ। ओके, 2024 रिसेंटली इसका इंडेक्स पब्लिश हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको अनाउंस कौन करता है, मतलब पब्लिश कौन करता है? तो याद रखना है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो पब्लिश करती है। और इसमें देख सकते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स में किसी ने टॉप किया, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ओवरऑल कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए कि एनआईआरएफ की रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया, तो करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। इवन इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया है। तो ये आपको याद रखना, ओवरऑल कैटेगरी एग्जाम में ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ओके, और अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्सिटीज में किसने टॉप किया है या तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में किसने टॉप किया है इस एनआईआरएफ की रैंकिंग में, तो आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ओके, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ओके, और अगर आपसे पूछे मैनेजमेंट कैटेगरी में एनआईआरएफ की रैंकिंग में किसने टॉप किया, तो आंसर है आईआईएम अहमदाबाद। मेडिकल कैटेगरी में सो एम्स न्यू दिल्ली। ओके, और अगर पूछा जाए फार्मेसी कैटेगरी में, तो याद रखिए कि जामिया हमदर्द जो है उसने टॉप किया है। और जबकि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आईआईटी रुड़की ने टॉप किया है। तो देख सकते हैं आपको मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं, बट मेरा मानना है आपसे ओवरऑल कैटेगरी के ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के कि किसने टॉप किया, और आपको आईआईटी मद्रास आंसर लगाना पड़ेगा। ओके, चलो सेकंड रैंकिंग पे आते हैं। सेकंड कौन सी इंडेक्स है? दैट इज ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। देखिएगा, जितने भी इंडेक्स बता रहा हूं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके डन है जो एग्जाम में आएगा। ओके, तो आउट ऑफ 119 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग है 39। तो सबसे पहले इंडिया की रैंकिंग याद रखना है 39। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये 2 तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसे पब्लिश कौन करता है। ओके, उसका रैंक 1 पर कौन है? तो रैंक 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, दैट इज यूएसए। देखिए, रैंक 2 स्पेन और 3rd जापान है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट आपको रैंक 1 जरूर याद रखना है, दैट इज यूएस जो है वो ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 1 पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ओके, इसको रिलीज करता है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनले पार्टनर फर्म जो है वो, याद रखना आपको, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश करता है।
इस बार इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे 82 है। कितनी है? 82 है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 84 थी। ओके, तो मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, 2 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट हुआ है, इंडिया की रैंक 82 हो गई है। तो आप सोचोगे सर टॉप किसने किया है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो इस बार टॉप किया है सिंगापुर ने। जनरली हम देखते हैं जापान टॉप करता है, बट इस बार आप देखेंगे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। तो ये भी आपको याद रखना, रैंक 1 पर कौन है, जापान मत मार्क कर देना। और उसके बाद ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एट प्रेजेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रेवल 58 कंट्रीज विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वीजा। तो ये भी पूछा सकता है कितनी कंट्रीज में विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वीजा इंडियन पासपोर्ट ट्रेवल कर सकते हैं? तो आंसर है 58 कंट्रीज। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, दैट इज एसडीजी इंडियन इंडेक्स। याद रखिएगा, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलप इंडिया इंडेक्स 2023-2024। ओके, सबसे पहले इसका 4th एडिशन है जो अभी पब्लिश किया गया है। इसे पब्लिश कौन करता है? नीति आयोग जो है वो पब्लिश करता है। ओके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो अभी एट प्रेजेंट नीति आयोग का सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, या मुझे बताइए। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करके बता दीजिए। ओके, और वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, देखिए अगर आप इस रैंकिंग को देखेंगे तो यहां पर देखिए मैंने पिछले 2018 से रैंकिंग यहां पर दी हुई है। तो इंडिया का जो स्कोर था इस एसडीजी इंडेक्स में, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आपको पता होगा देयर आर 17 एसडीजी गोल्स, उस पे इंडिया का जो स्कोर था पहले 2018 में 57 था। बट अब देखिए इस बार 2023-2024 में इंडिया का जो स्कोर है वो 71 है, जो कि बहुत अच्छा है। इंडिया ने इंप्रूवमेंट की हुई है एसडीजी इंडियन इंडेक्स में, मतलब इंडिया एसडीजी गोल्स की ओर मूव कर रहा है, मतलब उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए स्कोर जो होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जिससे पता चलता है जितना बेटर स्कोर होगा उतना आप एसडीजी के जो टारगेट्स हैं 17 गोल्स जो हैं वो याद रखिए उनको आप अचीव कर रहे हो। ओके, अब आपसे पूछेगा कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मर रहा है? तो देखिए केरल उत्तराखंड जो उसने शेयर किया है विद 79 पॉइंट्स, तो केरल उत्तराखंड दोनों ही रैंक 1 पर है। तमिलनाडु रैंक 2 पर है विद 78 पॉइंट्स। तो आपसे पूछा सकता है कि कौन टॉप परफॉर्मर है, तो केरल उत्तराखंड ऑप्शन होगा, और ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी बोथ, क्योंकि दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। बिलो पीछे से देखा जाए कौन से टॉप बिलो परफॉर्मर है, तो वो देखिए बिहार है और झारखंड है। ओके, मतलब ये एसडीजी इंडेक्स में आप देखेंगे बहुत पुअर परफॉर्मेंस इनकी चल रही है। और अमंग यूनियन टेरिटरीज अगर मैं पूछूं टॉप परफॉर्मर कौन है, तो चंडीगढ़ देख सकते हैं 77 और जम्मू एंड कश्मीर 74। तो मतलब देखा है टॉप में जो है वो चंडीगढ़ है इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी गोल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बार बार बोल रहा हूं, मैंने एसडीजी गोल्स पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि 17 गोल्स को आप कैसे याद कर सकते हो। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कोई गोल नंबर के साथ, ओके, आप एक गोल मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कोई भी गोल नंबर हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है, वो गोल नंबर बताइए और उसमें क्या लिखा हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, और मैंने एसडीजी गोल्स पे जो वीडियो बनाया हुआ है ट्रिक वाला वीडियो, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार जाके वो एसडीजी गोल्स भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एसडीजी गोल से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। सबसे पहले इसे पब्लिश कौन करता है? ये एनुअल रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा, इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, यानी आरएसएफ जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की इस बार रैंकिंग है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ये भी याद रखना है। लास्ट ईयर जबकि इंडिया की रैंकिंग 161 थी, मतलब देखा है तो 2 रैंक इसमें भी इंडिया की इंप्रूव हुई है। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की 2 रैंक इंप्रूव हुई है, वैसे ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी इंडिया की 2 रैंक इंप्रूव हुई है। रैंक 1 पर टॉप किसने किया? नॉर्वे जो है उसने टॉप किया है। सेकंड रैंक पर डेनमार्क है, बट नॉर्वे एटलीस्ट आपको याद रखना जिसने टॉप किया। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो पब्लिश कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो आपको याद रखना है, इसको पब्लिश करता है। उसमें इंडिया की रैंकिंग है 126, ये भी याद रखना है इंडिया की रैंकिंग कितनी, 126। अफगानिस्तान सबसे बिलो है, बॉटम है हैप्पीनेस के मामले में। और फिनलैंड जो है वो देख सकते हैं टॉप किया है, डेनमार्क सेकंड है, थर्ड आइसलैंड है, बट आपको रैंक 1 जरूर याद रखना है, दैट इज फिनलैंड जो है वो टॉप पे है। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे फिनलैंड की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? यूरोप की कंट्री है फिनलैंड, कमेंट बॉक्स में उसकी कैपिटल फिनलैंड की आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं, दैट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ओके, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिए WEF जो है वो इसको रिलीज करता है। इस बार इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63 है, जो कि बेटर है। याद रखिए लास्ट टाइम से इंडिया की जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग 63 है, याद रखना आपको। और रैंक 1 पर जो है वो स्वीडन है। ओके, लास्ट टाइम भी स्वीडन था, इस बार भी स्वीडन जो है उसने टॉप किया हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा ग्लोबल एनर्जी
ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 63 है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ओके, इसको भी पब्लिश कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या पब्लिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 129। याद रखिए डायरेक्ट रैंक्स पूछी आती हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 पब्लिश हुआ, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ऑप्शन दे देंगे 129, 130, 131। मतलब अभी आपको पता होगा स्टेट पीसीएस होने वाले हैं, यूपी में होने वाले, अलग अलग स्टेट्स में पीसीएस हो रहे हैं, उड़ीसा में है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, रैंक 1 आइसलैंड है। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। आपसे टॉप रैंक बहुत डिफिकल्ट होगा तो पूछेंगे टॉप रैंक पे कौन है, बट इंडिया की रैंकिंग जरूर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ओके, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग है 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, और टॉप पे जो है वो है आइसलैंड। याद रखना है आइसलैंड जो है वो टॉप पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 2024। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 और 2024। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको रिलीज कौन कर रहा है? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना है यूएनडीपी जो है वो इसको रिलीज कर रहा है, आपको याद रखना है। इंडिया की रैंकिंग है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। याद रखना है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो है वो इंडिया की रैंकिंग है। ओके, और इसको पब्लिश एचडीआई की जो पब्लिश कैसे किया जाता है, तो याद रखना है हेल्थ एजुकेशन इनकम, याद रखना आपको। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन और इनकम एंड लिविंग कंडीशन आप कह सकते हैं, मतलब ये तीन इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ एजुकेशन इनकम एंड लिविंग कंडीशंस, याद रखिएगा, जिसके अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, बट इंडिया की रैंकिंग जरूर पूछेंगे। टॉप कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा तो टॉप कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, ये भी आपको याद रखना है। एशिया की सॉरी यूरोप की कंट्री है स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें देखिए इंडिया की रैंकिंग कितनी पुअर है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग 176 विद 27.6 पॉइंट्स। जबकि टॉप पे देखिए आप एस्टोनिया जो है वो टॉप पर है विद 75.3 पॉइंट्स। सेकंड में लग्जमबर्ग है। एटलीस्ट आपको टॉप 1 तो याद रखना है एस्टोनिया, और इंडिया की रैंक है 176। इसको पब्लिश कौन कर रहा है? याद रखिएगा येले सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो याद रखना आपको एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को पब्लिश करता है। पब्लिश आपसे यहां पर नहीं पूछेंगे क्योंकि देखिए इतने सारे हैं पब्लिशर, 2 लोग हैं, इतने बड़े बड़े नाम है, तो एग्जाम में चांसेस ज्यादा है कि आपसे रैंकिंग जरूर पूछेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। इस पर आप देखेंगे जिसने टॉप किया जिस यूनिवर्सिटी वो है एमआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि मैं बता दूं यूएसए में है। ओके, जिसने टॉप किया और 13th कंसेक्यूटिव ईयर से ये टॉप कर रही है, तो एमआईटी तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो देखिए इंडिया की जो यूनिवर्सिटी वो आईआईटी बॉम्बे है, जिसने याद रखिए टॉप स्पॉट अचीव किया, बट उसकी रैंकिंग है 118। तो टॉप रैंक हमारी तो आईआईटी बॉम्बे ही है, बट 118 ओवरऑल देखा है तो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 118। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में नहीं आती हैं, आईआईटी बॉम्बे आती है 118 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्सपैट इनसाइडर 2024 सर्वे। ओके, इस सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स इन 2024 पता चलता है। ओके, इस पर आप देखेंगे वियतनाम जो है, वियतनाम बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है वियतनाम। ओके, उसने 3rd ईयर कंसेक्यूटिवली टॉप किया है एज अ वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स इन 2024। आप यहां पर रैंकिंग देख सकते हैं, मैंने मेंशन की हुई है। इंडिया की रैंकिंग आप देखिए 6th नंबर पर है। मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज में इमिग्रेंट्स के लिए इंडिया जो है रैंक 6 पर है, जबकि रैंक 1 पर जो है वो वियतनाम है। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में वियतनाम, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट कंट्री है वियतनाम, कभी आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। आप इसकी कैपिटल जो है वियतनाम की, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वियतनाम की कैपिटल क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है दैट इज जनरेटिव एआई इनोवेशन रिपोर्ट 2024। याद रखिए जीईएन का मतलब है जनरेटिव एआई। ओके, देखिए इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 5th ग्लोबली। इंडिया की जनरेटिव एआई इनोवेशन रिपोर्ट जो अभी पब्लिश हुई है उसमें याद रखिए इंडिया की रैंक है 5th ग्लोबली। जनरेटिव एआई पेटेंट, याद रखिए जितने पेटेंट फाइल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखिए रैंकिंग मिलती है। उसमें इंडिया की तरफ से पेटेंट गए हैं 1350 पेटेंट, जबकि चाइना आप देखिए रैंक 1 पर है। ओके, यूएस जो है रैंक 2 पर है, साउथ कोरिया रैंक 3 पर है, जापान रैंक 4 पर है, और इंडिया की रैंक है 5th विद 1350 पेटेंट्स। ओके, तो पूछ सकते हैं कि जेन एआई इनोवेशन रिपोर्ट 24 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो आपको 5th रैंक पर आंसर मार्क करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो है दैट इज 15th बात करते हैं ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। याद रखिएगा
ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ओके, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है आईएमएफ। क्या दिखेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, तो ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सबसे पहली बात पब्लिश कौन कर रहा है ये पूछा जाएगा। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 72 है, आउट ऑफ 174 कंट्रीज जो है वो इंडिया की रैंकिंग है। मतलब इंडिया का स्कोर आप देखेंगे 0.49 है, जबकि रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर। ओके, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की इंपॉर्टेंट कंट्री सिंगापुर विथ 0.80 आप देख रहे हैं इंडेक्स रैंकिंग है। देखिए ये जो स्कोर है ना ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे रैंक 1 पर कौन है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, पब्लिश कौन कर रहा है, ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये तो याद ही रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। ओके, तो मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 कौन इसे पब्लिश कर रहा है? मोस्ट एक्चुअली इसमें बताते क्या है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव ग्लोबल सिटी है ना अकॉर्डिंग टू मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, वो बताया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मोस्ट एक्सपेंसिव, तो कभी आप घूमने जा रहे हो तो हांगकांग जाइएगा, हांगकांग सबसे एक्सपेंसिव ग्लोबल सिटी है। ओके, तो कोई अगर आपको ट्रिप पे ले जा रहा है तो उसको बोलिए हांगकांग घुमाए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी हांगकांग ही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की साइड से टॉप किया है मुंबई ने विथ 136 रैंक। याद रखिएगा इंडिया की साइड से जो रैंक है वो है 136 रैंक इसकी, मुंबई की। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। ओके, इसको पब्लिश करता है ईआईयू, दैट इज इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, इसमें जो रैंक 1 पर है बेस्ट सिटी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो है थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर से टॉप कर रही है सिटी, इसका नाम है वियना, जो कि आपको पता होना चाहिए यूरोप में कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है। ओके, तो ऑस्ट्रिया जो इसकी कैपिटल वियना है वो टॉप कर रही है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, इसको पब्लिश कौन करता है? इस रिपोर्ट को इसको पब्लिश करता है यूएनसीटीएडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। देखिए इस बार खास बात इस रिपोर्ट पे क्या आया, इस रिपोर्ट पे जो आया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2023 में आप देखेंगे शार्पली डिक्लाइन की है, 43% डिक्लाइन किए टू 28 बिलियन। ओके, 43% टू 28 बिलियन डॉलर्स आप कह सकते हैं, जिससे इंडिया की जो रैंकिंग है वो पहले 8th हुआ करती थी, अब 7 रैंक इंडिया की गिर गई है और इंडिया की रैंक हो गई है 15th। तो देख सकते हैं स्लिप 7 रैंक टू 15th इन ग्लोबल रैंकिंग, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं कि पब्लिश कौन करता है। ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2023 आई है। इस रिपोर्ट का टाइटल बता देता हूं मैं, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023। ओके, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की 8th रैंक है इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ओके, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग जो है 8th है, ये आपको याद रखना है। जबकि टॉप रैंकिंग आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की है, और कंट्रीज पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यूएसए जो है वो रैंक 2 पर है, बट ओवरऑल आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन जो है वो टॉप ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में है और इंडिया की रैंक उसमें 8th है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। इसमें इंडिया की रैंक है 42 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। याद रखिएगा 42 रैंकिंग है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। इसमें ओवरऑल स्कोर इंडिया का याद रखिएगा 38.64% इंडिया का स्कोर है। ओके, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। रैंक 1 पर कौन है? यूएसए। रैंक 2 पे यूके, 3rd पे फ्रांस है, बट रैंक 1 पर याद रखना यूएसए है। इसको रिलीज कौन कर रहा है? तो यूएस टॉप पर है, तो याद रखिएगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जो इसे रिलीज कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट लिवेबल सिटीज इन इंडिया 2024। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि मोस्ट लिवेबल सिटीज इंडिया 2024 है अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है 2024 का, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो इसे पब्लिश करता है। उस पर आप देख सकते हैं विथ पॉपुलेशन ओवर अ मिलियन, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट लिवेबल सिटी जो आई है वो है बेंगलुरु। ओके, रैंक 2 पे पुणे है, 3rd अहमदाबाद है, बट बेंगलुरु देखिए टॉप पे किया है। जबकि लेस देन 1 बिलियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शिमला ने टॉप किया, और आई थिंक शिमला बहुत अच्छी सिटी है, कभी आप वहां रहे हैं, हिमाचल की सिटी है। ओके, 2 पे भुवनेश्वर है, जो उड़ीसा से लोग देख रहे हैं तो देख सकते हैं विथ लेस देन अ मिलियन पॉपुलेशन भुवनेश्वर रैंक 2 पर है। ओके, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो बेंगलुरु जो कर्नाटका में है उसने टॉप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ओके, इसमें रैंकिंग क्या है? इसमें जो रैंक है वो है 10th रैंक। क्या देखिएगा इंडिया की जो रैंक है 10th इन साइबर क्राइम, याद रखना आपको। ठीक है, जबकि वर्ल्ड में रशिया जो है वो साइबर क्राइम में आप देखिए कितना टॉप किया हुआ है। साइबर क्राइम यहां बहुत होते होंगे। रशिया, यूक्रेन रैंक 2 पर है, 3rd पर चाइना है। ओके, अभी आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूक्रेन की विजिट पे भी हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2024। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है?
तो देखिए सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो है एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूएस में है, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसकी इंडेक्स की रैंकिंग जो है वो रिलीज करता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, याद रखिएगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है वो रिलीज करता है। और वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आपको याद रखना है 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है, ठीक है, वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आप देखेंगे इंडिया के साइड से है, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी आप जाना है दिल्ली के इस एयरपोर्ट में जो कि दिल्ली में है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर भी, ओके, और 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये भी है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ओके। ये अब यूनिकॉर्न इंडेक्स मतलब यूनिकॉर्न्स कितने बन रहे हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स है। इसको पब्लिश करता है, कंपाइल करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कंपाइल करता है, और इंडिया की रैंकिंग जो है इस बार वो है 3rd रैंक। रैंक 1 पर यूएसए है विद 703 यूनिकॉर्न्स इस टाइम पर 2023 में, चाइना विद 340 यूनिकॉर्न्स, और इंडिया विद 67 यूनिकॉर्न्स आप देखेंगे इंडिया रैंक 3 पर है। तो पूछ सकते हैं इस हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग है 3rd, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ओके। इसको पब्लिश कौन कर रहा है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर, याद रखिएगा, स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर जो है वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को पब्लिश करता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, ये देखिए बांग्लादेश जो है, अभी आपको पता है यहाँ पर टर्मोइल भी चल रहा है, वो रैंक 1 पर है, पाकिस्तान 2 पर, और इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर है। तो ये आपको याद रखना है इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर है ना। और दिल्ली जो है, ये खास बात क्या है कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी अगर आपसे पूछे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, तो वो दिल्ली है, ओके। 4th कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो दिल्ली बनी है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, ओके। और बेगूसराय बिहार ये भी न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एयर जो बना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो बना है वो बेगूसराय बिहार का बना है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 3rd है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश है। वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली है। वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है, बेगूसराय है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, देखिए अभी 2024 में ही ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, 2023 लिखा जरूर है बट इंडेक्स की रैंकिंग आई है 2024 में, तो 2024 में ही ये न्यूज में था। इसको पब्लिश करता है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में है, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 183 कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग है 93। टॉप कंट्रीज में आप देखेंगे डेनमार्क जो है वो टॉप कंट्रीज में आता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। अब आप कहेंगे सर इतना पुराना, 2022 का बता रहे हैं आप, क्योंकि ये इंडेक्स जो है अभी 2024 में ही इसकी रैंकिंग आई है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की। आप चाहे तो गूगल आउट कर सकते हैं, तो 2022 की इंडेक्स 2024 में आई है, जिसमें इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, याद रखिएगा इंडिया की रैंक 108 है। रैंक 1 पर जो है वो डेनमार्क है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो याद रखिएगा इसको पब्लिश करता है। स्कोर मैं फिर से बता दूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट रैंकिंग आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट जो है दैट इज डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, इसे पब्लिश करता है वीडेम इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग जो है, तो वीडेम इंस्टीट्यूट के नाम से आपको याद रखना है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 104 आउट ऑफ 179 कंट्रीज इन लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, याद रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर जितनी भी रिपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग थी पिछले जुलाई, याद रखिए अगस्त तक की पूरी खत्म कर दी मैंने, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी जो आपने 7 मंथ करंट अफेयर्स के बारे में बात की है, जनवरी से जुलाई जो भी आपने बुकलेट दिखाई है उसका देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ आपको सैंपल डाल दिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको इस बुक को ऑर्डर करना हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत व्हाट्सएप करो और इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन से चाहो तो एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, तो आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो। पूरी करंट अफेयर्स मेरी जो है वो यहाँ पर मेंशन है, ओके। अब यहाँ पर कुछ सैंपल ही मैंने कुछ पेजेस के डाल दिए हैं, ओके। अब आप सोचे होंगे सर ये बुकलेट जो है कैसे मिलेगी, आपको व्हाट्सएप करना है या तो आप एप्लीकेशन से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर इस बुकलेट को आप बाय कर सकते हैं। आप सोचेंगे सर अभी जो अगस्त मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है, ये सब फ्यूचर के जो मंथ हैं उसकी भी मिलेगी क्या, आगे के आने वाले मंथ्स की? हाँ,
याद रखिएगा, आपको आगे की भी जो करंट अफेयर्स रहेगी वो भी हम ऐड करते जाएंगे। हम आपको एक ड्राइव लिंक देंगे जहां पर सारी फाइल्स हमारी अवेलेबल रहती हैं, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और बुकलेट मैं आपको दूंगा, 8 मंथ करंट अफेयर्स, कहने का मतलब ये रहेगी एमसीक्यू फॉर्मेट में, और 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा मैं जनवरी से अगस्त तक के। ओके, तो ये बुकलेट भी इसके साथ मिलेगी, मतलब वहां पर आप पढ़ाई करो, यहां पर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो विद एक्सप्लेनेशन आंसर। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन यहां पर जनवरी से अगस्त तक के मिल जाएंगे। अगेन व्हाट्सएप करना पड़ेगा आपको, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उनको भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, आपको वन टाइम ही पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मैं यहां पर दूंगा, करंट अफेयर्स फ्यूचर की भी आपको मिलती रहेंगी। ओके, आप एक बार ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर एक फोल्डर दिया हुआ है हैंड रिटन नोट्स का, याद रखिएगा। एक बार जाकर आप सैंपल जरूर चेक कर लेना, वहां पर मैंने सैंपल डाले हुए हैं, आपको नोट्स के सैंपल मिल जाएंगे, और एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ओके, तो आपको यहाँ नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने क्लासेस कहीं से ले रखे हैं तो आप नोट्स बाय कर सकते हैं, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, हर सब्जेक्ट के नोट्स के सैंपल यहाँ पर डले हुए, तो एक बार सैंपल जरूर चेक कर लेना। और करंट अफेयर्स की अगर आपको नोट्स क्लासेस चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ये एप्लीकेशन का भी हमारा नाम देवाशीष क्लासेस मेंशन है। अभी आप सोचोगे सर इस लेक्चर की पीडीएफ कहां मिलेगी? इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको, याद रखिएगा, आपको डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर, जैसे हमारा जो डेली करंट अफेयर लेक्चर आता है, वीकली आता है। ओके, टॉपिक वाइज अभी आपने देखा मेरा ये सबमिट्स का सॉरी, ये आपको इंडेक्स रैंकिंग देखी आपने, कंपाइलेशंस आते हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी, ए टू जेड एवरीथिंग वुड बी गिवन, वन टाइम पेमेंट, और इतने सारे बेनिफिट्स आपको दूंगा, इतने कम कॉस्ट में ऑफर के साथ दूंगा कि कोई भी आपको ऑफर नहीं करेगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी आप देखिए, मैं हर दिन आपको अपडेट करता जा रहा हूं। जिन्होंने पुराना लिया हुआ है उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, उनके एग्जाम्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि एक कॉस्ट में आपको वो टेंशन फ्री हो गए करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन स्टैटिक जीके की भी सीरीज हमारी चल रही है, उसमें भी सारे टॉपिक मैं कवर करते जा रहा हूं जनरल स्टडीज के। तो लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप करो, और इस ऑफर को आप गेन कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यूपीएससी की क्लासेस मिल जाएंगी आपको, प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ मिल जाएगा। स्टेट सर्विसेज का एग्जाम है आपका, यूपी वगैरह का एग्जाम है, उड़ीसा में एग्जाम है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में एग्जाम्स हैं, साउथ में आंध्रा का एग्जाम है, याद रखिए तेलंगाना का एग्जाम है, एमपी का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्स है, वो सारों के लिए मैंने जनरल स्टडीज का कोर्स बना रखा है। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वो कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर सारे वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स, आपको सब कुछ वहां पर अवेलेबल होंगे। कोई डाउट क्वेरी है तो देख सकते हो, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। ओके, और अगर व्हाट्सएप करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो या तो कॉलिंग भी कर सकते हो। ओके, और याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, मैंने सारे इंडेक्स रैंकिंग जो थी वो सारी कवर कर दी है। ओके, ऐसे ही मैं लेक्चर्स बनाता रहूंगा आपके लिए, और सारी चीजें लाता रहूंगा। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं एटलीस्ट आपसे सब्सक्राइब अगर आप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हम बहुत जल्दी 1 मिलियन की ओर पहुंच जाएंगे। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इस फैमिली का सपोर्ट चाहिए। मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, बट बदले में रिटर्न में एटलीस्ट आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स के लिए पूरा अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करते रहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ग्रुप में जुड़ सकें। ओके, अब यहां पर मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।